हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। न्यू ईयर का पहला व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ रोटरडम के न्यू ईयर की नाइट, और ये मैं शूट कर रही थी अपनी बालकनी से। वैसे मेरा कोई ख़ास मूड नहीं था इस ईयर का फायरवर्क देखने का, क्योंकि एक तो मेरी फैमिली सुबह जा रही थी पाकिस्तान, और सेकेंडली मुझे लग रहा था कि लास्ट टाइम की तरह ही होगा और शायद मैं इतनी ज़्यादा फैसिनेट ना हूँ। सो मैं भी 11 होने से पहले ही सो गई थी। लेकिन जैसे ही 11:30 हुए, हमारे इर्द गिर्द इतने ज़्यादा आवाज़ें आना शुरू हो गई, इतने ज़्यादा फायरवर्क, कि मुझे मजबूरन उठना ही पड़ा। और जब मैं उठ गई तो फिर मेरी नींद भी नहीं थी, सो मैंने सोचा कि चलो एंजॉय कर लेती हूँ। वैसे भी इस ईयर हॉलैंड में रिकॉर्ड फायरवर्क की सेल हुई है। दैट मीन्स कि रिकॉर्ड फायरवर्क हुआ है यहाँ पे इस दफ़ा। ऑल्दो यहाँ पे इस दफ़ा बैन भी लगा था गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी लोग अपनी स्ट्रीट्स में इस तरह या अपने तौर पे फायरवर्क नहीं कर सकते। जो भी करना है तो नेशनली होगा, लाइक गवर्नमेंट अपनी सेफ्टी मेजरमेंट्स के साथ ही आपके लिए एक जगह में फायरवर्क करेगी, लेकिन आप पर्सनली नहीं अलाउ करने के लिए। बट यू कैन ऑलरेडी सी यहाँ पे कितनी स्ट्रीट्स पे कितना ज़्यादा फायरवर्क हुआ है। और ये सब कोई भी नेशनल नहीं था, क्योंकि जो नेशनल फायरवर्क था वो इस साइड मेरे राइट साइड पे हो रहा था, और ये मेरे घर से बिल्कुल 5-10 मिनट की दूरी पे था। बट स्टिल इतनी ज़्यादा ठंड थी और इतना ज़्यादा बिज़ी रूटीन थी कि हम लोग नहीं मैनेज कर पाए जाना। वरना यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कितनी ज़्यादा क्यूज़ हैं गाड़ियों की। लोग हमारी स्ट्रीट्स में इवन पार्क कर कर गए हुए हैं, वर्ज पे पार्क कर कर गए हुए हैं, ताकि वो जस्ट ये व्यू एंजॉय कर सकें। जो रोटरडम का ये ब्रिज है, इसके ऊपर जो फायरवर्क है नेशनली, वहाँ पे काउंटिंग होती है बाकायदा 10 तक, और दैन बड़े मज़े का व्यू होता है फायरवर्क्स का, पानी के साथ उसका अक्स आ रहा होता है। मैं भी नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो ज़रूर आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी व्यू रोटरडम के न्यू ईयर का। आज भी यहाँ पे स्टॉर्म की वजह से काफ़ी इश्यूज़ हो रहे थे, लाइक जो फायरवर्क ऊपर जा रहे थे वो उड़ते उड़ते दूसरी साइड की तरफ जा रहे थे। इसीलिए जो नेशनल फायरवर्क कुछ सिटीज़ में कैंसिल भी हो चुका था, लाइक आम्स्टरडम में, क्योंकि सेफ्टी के लिए भी ये चीज़ ठीक नहीं है अगर आप एक जगह से उड़ा रहे हैं और वो उड़ उड़ के दूसरी साइड से जा रहे हैं। अच्छा, न्यू ईयर पे बहुत दफ़ा ये सुनने को मिलता है कि इस दफ़ा तो पता ही नहीं चला साल इतनी जल्दी गुजर गया। लेकिन अगर रियली लुक बैक करें तो इसी ईयर में इतनी ज़्यादा ऐसी रातें गुजरी होती हैं कि हम रियली प्रे कर रहे होते हैं कि बस ये एक रात गुजर जाए, प्लीज़ ये रात आसान हो जाए, ये मुश्किल वक्त गुजर जाए। लेकिन हम इंसान हैं ना, हम लोग भूल जाते हैं जो हमें मोहलत दी गई होती है। एंड जितना जल्दी हम उस घड़ी को भूल जाते हैं, उतना ही जल्दी हम उस घड़ी में दी गई हेल्प का थैंक्स करना भी भूल जाते हैं। और आई थिंक दिस इज़ वेरी बैड। और जी, न्यू ईयर नाइट के बाद आई थी न्यू ईयर की सुबह, जो कि थोड़ी बहुत इमोशनल थी, क्योंकि अपनी फैमिली को, अपने इतने करीबी लोगों को अपने से दूर भेजना थोड़ा सा इमोशनल और हार्ड हो जाता है। और फिर जब घर में आप रह रहे हो अपने पेरेंट्स के बगैर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स गए हुए हैं वेकेशंस पे और हम लोग एक रियली नाइस बैचलर लाइफ गुजार रहे थे, जो कि आपको किचन की हालत को देखकर नज़र आ ही चुका होगा, इतना ज़्यादा मेस। और ऐसा ही कुछ मेस पूरे घर में बना हुआ है, क्योंकि जब हमारे साथ पेरेंट्स रह रहे होते हैं ना, तो वो हमें छोटी छोटी बातों को बता रहे होते हैं कि ये यहाँ से चीज़ उठा लें, ये यहाँ पे गंद क्यों पड़ा हुआ है, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ अभी तक। उस वक्त हम सोच रहे होते हैं यार ये क्या बार बार हमें ये क्यों उठना पड़ रहा है, हम क्यों ये कर रहे हैं। लेकिन अब हमें रियलाइज़ हुआ है कि अगर ये एक नोक झोंक ना हो लाइफ में, तो ये आपके लिए इतना ज़्यादा मेस, इतना ज़्यादा काम इकट्ठा जमा होता रहता है, जैसा कि आप हमारे घर में हुआ हुआ है। दिस टाइम आई विल नॉट ब्लेम आवर सेल्फ फॉर दिस मैस, क्योंकि एक तो पेरेंट्स वेकेशंस पे गए हुए थे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे सर पे थी। और सेकेंडली बेबी के साथ बहुत ज़्यादा टफ रूटीन हो जाती है, काम को मैनेज करना, किचन को मैनेज करना। और स्पेशली जब वो टोटलर एज में है, ओ माय गॉड, हर काम में उन्होंने इंटरफेयर करना है। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं दे विल बी लाइक, उन्होंने साथ में कुकिंग करनी है। अगर आप डिशेस कर रहे हैं उन्होंने साथ में करनी है। अगर आप बेकिंग कर रहे हैं, लाइक कुछ भी कर रहे हो, इवन मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, ही विल बी लाइक मैंने ये काम करना है। सो इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट आप अपनी स्पेस अपना साइड कर सको। सो गाइस, मैंने स्टार्ट ले लिया था टोस्टर से, टोस्टर को क्लीन किया और जो डिशेस में लेफ़्ट ओवर था उनको मैंने ट्रैश कर दिया, और मैंने सब डिशेस को इकट्ठा करके सिंक में डाल दिया था। एंड दैट्स इट। ये देखिए, बस इतना सा तो मेस था सारा। लेकिन इतने से मेस ने भी मेरी हाई निकाल दी थी, क्योंकि नॉर्मली किचन का काम या जो डिशेस हैं ये मेरी दूसरी सिस्टर्स करती थी। अब मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरी सिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मैंने करनी थी। सो इट वॉज लिटिल बिट टफ फॉर मी। फर्स्ट डे भी था, सो आई वॉज लाइक ओके, विच वॉज रियली नॉट ओके। एनीवेज, ये सब करने के अलावा तो कुछ था भी नहीं मेरे पास करने को, क्योंकि घर में तो कोई था नहीं।
और लग रहा था कि जैसे पूरा सिटी खाली हो गया हो मेरी फैमिली के जाने से। ना कोई गाड़ी नज़र आ रही थी, ना कोई और चलने वाला। सो आई वॉज़ रियली फीलिंग इमोशनल। बार बार मुझे थोड़े थोड़े से ना वो इमोशनल फीलिंग्स आ रही थी। जैसे जैसे फीलिंग्स आ रही थी वैसे वैसे बर्तन आ रहे थे। एक दफ़ा धो के जाती थी, बाहर जाती थी, कोई और बर्तन पड़े हुए थे। कभी टी के पड़े हुए मिल जाते, कभी मुझे फ्रिज से कुछ मिल जाता था। और फिर मुझे ये ड्रॉर नज़र आया जो कि बहुत ही मेसी बना हुआ था। इसको मैंने क्लीन किया और ये ट्रेस फ्रिज से निकले। अभी पिछले वाले बर्तन ड्राई भी नहीं हुए थे और अगेन बार बार नहीं आ रहे थे। मुझे लग रहा था इनको भी पता चल गया था कि लड़की आज फ्री है, लाइन लगाओ और आते जाओ बार बार। यहाँ पे फिर मैंने फ्रिज को क्लीन किया। क्लीन तो नहीं किया, मतलब जो कुछ था ख़राब होने वाला वो मैंने बिन में फेंका। और मुझे लगा कि अब मुझे बिन को भी चेंज करना चाहिए, अदरवाइज़ जैसे आप लेफ़्ट ओवर फेंको ना फ्रिज से तो फिर वो काफ़ी स्मेली सा हो जाता है। सो मैंने सोचा कि इसको भी चेंज कर दूँ। और यहाँ मैं स्पून से निकाल रही थी ट्रैश बैग और उसको मैंने लगाया, लेकिन जैसे ही मुझे उसके लिड रखने की बारी आई तो आई वाज लाइक व्हाट द हेल, ये भी गंदा है आज। सो आई वाज लाइक क्लीन लुक के लिए मुझे इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। एंड देन आई टुक दिस वाइप और उसको मैंने थोड़ा सा डिश वॉशर लगा के क्लीन करना शुरू कर दिया, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई अगर मैं स्पंज यूज़ करूँ मुझे ई फीलिंग आती है। आई एम लाइक ओ माय गॉड दिस इज़ टू गंदा। यहाँ पे ये क्लीन हो चुका था और उसको मैं वापस लगा रही थी। एंड आई वाज लाइक अब थोड़ा सा टाइम मुझे खुद के लिए मिल जाए प्लीज़। और मैंने यहाँ पे टी टाइम अपना एंजॉय किया और मैं पी रही थी इंग्लिश टी, साथ में थी जिंजर। वैसे मुझे पहले जिंजर टी का बिल्कुल भी इतना ज़्यादा टेस्ट पसंद नहीं था, लेकिन हमारा एक ऑफिस में इवेंट था, वहाँ पे मैंने श्रीलंकन टी पी थी। दिस टी इज़ रियली मेड विद जिंजर एंड ब्लैक टी। और जो उसका कॉम्बो था ना, जिंजर की थोड़ी सी गरमाइश कह लें और ब्लैक टी का फ्लेवर, खैर हम लोग उसको ब्लैक टी बोलते हैं, लेकिन वो जो उनकी थी ना वो सिलोन टी थी। एंड दैट टी वॉज रियली 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 नाइस। हालांकि मेरी दोस्त कह रही थी कि अब ये भी वो उस तरह की टी नहीं है जो पहले हुआ करती थी, बट बिलीव मी और नॉट दैट टी वॉज रियली 100 टाइम्स बेटर देन वट वी हैव नाउ अ डेज। क्योंकि वो जो टी थी वो अभी भी जो वहाँ की औरतें हैं वो हाथों से उनको सारा रेडी करती हैं, उनको लेकर आती हैं। जो यहाँ पे मुझे इस टी बैग ने तंग किया, मैं अपनी तरफ से काफ़ी आराम आराम से टी को डाल रही थी ताकि ना ये टी बैग का जो स्टिकर्स है ये अंदर ना जाए। आई डोंट लाइक इट, वो जब बहुत ही ज़्यादा गंदा सा गीला सा हो जाता है, टी के अंदर चला जाता है। लेकिन उसे जाना ही था, सो मेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी वो पानी में चला ही गया। टी पीने के बाद हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि आज डिनर में क्या बनाएं। काफ़ी सोचा, काफ़ी 2-3 खाने भी माइंड में आए, लेकिन कुछ ख़ास पसंद नहीं आए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थोड़े इमोशनल हुए हुए थे। सो अपने आप को थोड़ा फ्रेश करने के लिए हमने सोचा आज बाहर ही से ही खाना खा लेते हैं। वैसे आज वेदर नहीं था बाहर जाने का, काफ़ी गंदा सा था, बारिश हो रही थी और स्टॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा था। मेरी सिस्टर्स की जो फ़्लाइट थी वो भी इसी वजह से डिले हुई, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। स्पेशली जो छोटा बच्चा था उसके साथ तो इतना ज़्यादा मुझे सॉरी फील हो रहा था। वो काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा था और उसकी इस फ़्लाइट में मतलब इतना ज़्यादा ऑलमोस्ट 3 आवर्स डिले हो गई फ़्लाइट। ऑलरेडी बेबीज़ के लिए, टॉडलर्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम होता है फ़्लाइट का। वो खेलना पसंद होता है, उनको चलना पसंद होता है और उनको पेरेंट्स को बाउंड करना पड़ता है, उनको सीट पे सीट बेल्ट पहने, यहाँ पे बैठे, ये करें वो। ऑलरेडी सुबह से हम काफ़ी इमोशनल हुए थे और ये सुन के तो और स्ट्रेस हो रही थी कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इसलिए हमारा खाने का दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी अब ऑप्शन ही नहीं था घर में बनाने का, लेट हो चुके थे। सो जो हमारे घर के बिल्कुल करीब जो रेस्टोरेंट था हम लोग वहाँ चले गए। पता नहीं क्यों ये हमेशा हम लोगों के साथ होता है, जब भी हमारी फैमिली में से इवन कोई एक पर्सन भी जाए तो टाइम ही नहीं गुजरता। बार बार टाइम देखो, कभी 5 हुए हुए होते हैं, कभी 5:15 हुए हुए होते हैं। मतलब आप बार बार कह रहे होते हो कि इतना ज़्यादा, जब हम लोग इकट्ठे होते हैं हम लोग टाइम ढूंढ रहे होते हैं कि ये यार मुझे टाइम नहीं मिला मैं ये काम करूं। जैसे मैं अपने लास्ट व्लॉग्स में आप लोग को कहती भी रहती हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिला मैं वॉइस ओवर करूं, मुझे टाइम नहीं मिला मैं ये वीडियो अपलोड करूं। इवन अभी भी मैं समर्स की वीडियोस अपलोड कर रही होती हूँ समटाइम्स, इतना पुराना कंटेंट मैं अपलोड कर रही होती हूँ क्योंकि वाकई मेरी रूटीन में टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। इतनी ज़्यादा फैमिली में मैं इन्वॉल्व थी, इतनी बिजी थी, हार्डली टाइम मिलता था आपको रेस्ट करने का, या फिर जो टाइम मिलता था, चले मिलता था टाइम, जो टाइम मिलता था हम लोग फैमिली में इतने ज़्यादा मज़े का टाइम गुजार लेते थे कि हमें कुछ कुछ मौका ही नहीं मिलता कि हम आउटिंग करें या कुछ और प्लान करें किसी फ्रेंड्स के साथ या किसी और इवेंट्स में जाएं।
और अब जब हमारी फैमिली कम हो रही है दिन ब दिन, पहले मेरे पेरेंट्स के वेकेशंस पे, फिर मेरी सिस्टर के वेकेशन पे, फिर अब मेरी और सिस्टर्स और उनका बेबी गया वेकेशंस पे, तो अब ये रियलाइज़ हो रहा था कि हम लोगों को कुछ सोचना चाहिए इस टाइम को यूटिलाइज़ करने का, क्योंकि घड़ी देखने से तो गुजरेगा नहीं, और जितने दिन उनकी वेकेशन है अगर हम काउंट करते रहेंगे तो और लंबे लगेंगे। सो वी वर प्लानिंग कि हम लोग क्या करें, किसी जगह का टूर प्लान करें या फिर कोई और एक्टिविटी प्लान करें। लेकिन देखिए अभी क्या प्लानिंग करते हैं हम लोग, या तो घर की सफाइयों में ही ये टाइम गुजर जाना है, या हम लोग कुछ मज़े का टूर या ट्रिप प्लान करेंगे कहीं। यहाँ पे जी हम लोग आए हुए थे इमोशनल सा डिनर करने, हम लोग स्टिल अपनी फैमिली की बातें कर रहे थे, छोटे बेबी की बातें कर रहे थे कि वो इस तरह करता था, ये कर रहा होगा, अब क्या कर रहा होगा। और हमारे पास मेन्यू आ चुका था, और मेरे भाई ने सूप ही पीना था जस्ट, उसने जो टर्किश सूप है वो ही ऑर्डर किया। आज यहाँ पे फ़िश सूप भी था, हमें काफ़ी जो सर्व कर रहा था उसने अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि फ़िश सूप बड़े मज़े का है, आप लोग ट्राई करें। एंड आई वाज लाइक नो, मैं फ़िश सूप कभी भी इस तरह किसी रेस्टोरेंट में आके ट्राई नहीं करूँगी। कभी मेरे ऑफिस में हुआ तो देन आई विल, बट यहाँ पे आके बिल्कुल भी नहीं। आप ऑर्डर करो, आप वेट करो, और एट द एंड आपको पसंद ही ना आए। खैर यहाँ पे मैंने फ़ूड भी थोड़ा सा ऑर्डर कर लिया था, ये मैंने मेन्यू ऑर्डर किया था। ऑर्डर इसलिए किया था कि अगर सूप फुलफिलिंग ना लगा हमें तो फिर उससे पेट भर जाएगा। लेकिन हुआ ये सारा मुझे ही खाना पड़ा, जो कि मैंने बिल्कुल भी माइंड नहीं बनाया हुआ था, क्योंकि मुझे भूख भी नहीं लगी थी। बट अब ऑर्डर कर लिया था और कोई खा ही नहीं रहा था, सो मैंने ही खाया मजबूरन। बट था मज़े का बहुत, जितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना शक्ल से उतना ही ज़्यादा यमी भी था। खाना खाने के बाद हम लोगों को कुछ स्नैक्स चाहिए थे, क्योंकि लास्ट वीक क्या लास्ट मंथ हमारा इतना बिजी रहा है ना, हम लोग बेबी की वजह से बाहर भी नहीं जाते थे, क्योंकि जब हमने जाना होता था ही यूज़ टू से कि मैंने भी साथ जाना है, और यहाँ का मौसम इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी ज़्यादा ठंड, सो वी ऑलवेज अवॉइडेड इट। लेकिन स्टिल हम लोग मतलब गए भी हैं, ये नहीं कि हम लोग बिल्कुल नहीं गए, जाते थे बट बहुत ही ज़्यादा कम, अगर कोई इमरजेंसी है या घर में कुछ बहुत ही ज़रूरी ख़त्म हो जाए तब सिर्फ, वरना नहीं इस तरह। और फिर घर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं इस जगह पे आ गई, जो कि हमारे सिटिंग एरिया में छोटा सा एक कॉर्नर है, और ये कॉर्नर हमारे बेबी का है। इस कॉर्नर में उसके टॉयज़ पड़े हुए हैं, उसकी बॉल्स पड़ी हुई हैं, उसकी कार्स पड़े हुए हैं, और कुछ तो इतने पुराने टॉयज़ भी पड़े हुए हैं ना कि अब वो उनसे खेलता भी नहीं है। सो मैं ये ट्रैश बैग उठा कर लाई कि मैं उन सब टॉयज़ को ना फेंक देती हूँ। और यहाँ पे मैं जब बैठी रही नीचे और मैं उठा रही थी टॉयज़, मेरा तो दिल ही ना करे मैं एक एक चीज़ उठा के कहूँ यार ये भी नहीं है, इसको क्यों फेंकूँ, इसको क्यों फेंकूँ। और फिर घर में भी इधर नहीं रख सकती ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत ही मेसी लगता है। लेकिन कुछ टॉयज़ थे भी जो वाकई फेंकने वाले थे, टूटे हुए थे। सो मैंने सोचा कि जो जो टॉयज़ ठीक हैं, अच्छी कंडीशन में है, मैं उनको पैक कर देती हूँ। यहाँ पे सिर्फ इतने से टॉयज़ थे जो कि बेबी के खेलने वाले थे, उसके इंटरेस्ट के थे। और टॉयज़ के अलावा मुझे इस जगह से क्या क्या मिला, वो सारी चीज़ें जो गुमी हुई थी, किचन की, बेडरूम की, स्पीकर्स और बल्ब और पता नहीं क्या क्या, वो सारी मुझे यहाँ से मिली। एंड आई वॉज लाइक रियली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। नेक्स्ट उस जगह में ये सारे टॉयज़ थे जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे, और कुछ टॉयज़ थे जो लाइक छोटी एज के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पियानो, गिटार, ये उसने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए थे जब उसने सिटिंग स्टार्ट की थी। और कुछ टॉयज़ थे जैसे ये प्ले डो है, 3 इयर्स के लिए है, अभी वो उससे इतना ख़ास खेल नहीं सकता। सो मैंने ये सब टॉयज़ ना पैक करके इस कार्टन में रख दिए, और जैसे जैसे फैमिली में न्यू बेबीज़ आएंगे इंशाल्लाह हम उनको ये देंगे, या किसी भी बेबी को चाहिए हुए तो हम लोग ये उन्हें देंगे। बेबीज़ खुश होंगे, हमने क्या करना फेंक के भी, ट्रैश करके। बेबीज़ को खुश करते हैं और अपने पॉकेट्स को भी साथ साथ। नाउ लुक एट दिस थिंग, किसी ने आज इतनी ज़्यादा चाय इंजॉय की है, इतनी ज़्यादा कि मतलब कोई जगह भी इस चेयर की ऐसी नहीं थी जहाँ पे चाय ना हो। थैंक्स टू दिस पिंक स्टफ़ कि मैंने एक एक जगह इस चेयर की साफ़ की, और अब चेयर रेडी थी और ये हमारे साथ वेट करेगी बेबी के आने का, ताकि बेबी यहाँ पे बैठ के एंजॉय करे, मिस करे। हम लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मिस कर रहे हैं, अभी तो कुछ आवर्स ही हुए हैं हम लोगों ने मिस करना शुरू कर दिया है। ये व्लॉग देखकर ना आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग किस लेवल का अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं। ये क्लिप मैं एक्जैक्टली तब रिकॉर्ड कर रही थी जब हमारी फैमिली का टी टाइम, हमारा टीवी टाइम और हमारे बेबी के सोने का टाइम था। खैर एनीवेज, आई स्टिल प्रे कि इन सब का सफ़र बहुत अच्छा गुजरे, और वेकेशन भी बहुत अच्छी गुजरे अपनी फैमिलीज़ के साथ जो उनका वेट कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में।